हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है। वृश्चिक राशि, आपके लिए यूनिवर्स क्या अपनी तरफ से जो है ना आपके लिए सोच कर बैठे हुए हैं। आपने जो मर्जी अपने लिए सोचा हो, पर यूनिवर्स के आपके लिए क्या प्लान्स हैं, जहाँ पर हम जानेंगे आपके लिए यूनिवर्स ने क्या ओवरव्यू सोचा हुआ है आपको लेकर। यूनिवर्स क्या सोचते हैं, आपकी कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपकी क्या पब्लिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग। ओके, एंड योर करियर, लव लाइफ, योर फाइनेंसेस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं फेरी मैसेजेस भी देख लूँ आपके लिए। लेट्स हैव कार्ड्स फॉर योर ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसी है यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग। वृश्चिक राशि, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स का आपके लिए ओवरऑल प्लान क्या है। वी हैव द 6 of Wands। वाओ, ब्रिलियंट कार्ड, नाइस। द एनर्जी इज सुपर एनर्जी। मतलब 6 of Wands इज लाइक जैसे आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है दैट आप लाइफ में चर्चा का एक, ठीक है ना, चर्चा का एक आप एक स्रोत बनने वाले हैं कि फेम है, नेम है, सक्सेस है, लोगों को पता है आपका नाम, लोग आपके काम से बहुत जो है ना खुश होंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली का वो जो कहते हैं ना ब्लैक शिप, वो वाली एनर्जी से आप गुजरे कि आप अपनी फैमिली में पहले बच्चे हैं जो कि मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं, ठीक है। पहले बच्चे हैं जिसने हो सकता है मेडिकल से पढ़ा है और अपने आप को जो है एक डॉक्टर बनाया है। पहला बच्चा घर का जिसने जो है ना लाइफ में एक वो सेलिब्रिटी वाइब देखी है और अपने परिवार को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, ठीक है। रैग्स टू रिचेस बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी, अगर मैं सीधी सीधी लाइन में बता दूं तो, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आपको फेम सक्सेस के लिए देख रही हूँ और यूनिवर्स का प्लान है कि आपको बहुत सारी अटेंशन मिले। अब कभी अगर आपको ये लगता है ना कि आ, आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, घूरते हैं, या उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, या आपको ये लगता है कि अरे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको फील होता है कि मतलब आप ऊर्जाओं जो आप जो एनर्जीज हैं उनको अट्रैक्ट करते हो आप। ये सब इसीलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स के प्लान में है, ठीक है। 6 of Wands से आप जीतने के लिए बने हैं। हर क्षण, हर जगह पर, चाहे आप हारते भी हो ना, उसमें भी जीत आपकी होती है। आपको ये पता नहीं होता है, बट बिहाइंड द सीन यूनिवर्स को पता है कि आप जीते हैं। जैसे मान लो कहीं रिजेक्शन हुई है आपकी, तो आपको लगता है अरे यार ये रिजेक्शन हो गया, बट आपको ये नहीं पता कि आप वहां जीत गए हैं, क्योंकि हो सकता है आपको उससे बेटर मिलना है। अगर यहीं पे फंस जाओगे, इसी रिजेक्शन वाली जगह पर ही एडजस्ट करते रहोगे अपने आप को, तो जो मिलना है वो नहीं आएगा लाइफ में, है ना। सो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आप हार कर भी आप जीत जाते हो। और अपना पास्ट उठाकर देख लो एक बार, याद करो कि जब जहाँ आपको लगा होगा ना कि अरे यार यहाँ से ऐसा नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा रिस्पांस नहीं हुआ, पर आगे जाके आपको ये पता जरूर लगा होगा यार सही हुआ, वहाँ वैसा रिस्पांस मिला। क्योंकि अगर वहीं इसी रिस्पांस वहाँ से ढंग का रिस्पांस मिल जाता और मैं वहीं अटक जाता या अटक जाती, तो लाइफ में शायद आज ग्रो ना कर पाता या कर पाती, ठीक है। कुछ देखो अपनी एनर्जीज एक बार अपने पास्ट में सोच कर देखो। दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क। आप बिगर पिक्चर पर काम करते हो, सोल्यूशन वाले इंसान हो, और जो आपके आसपास के हैं वो छोटी 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 चीजों में आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। ये सब यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। तो आपको अगर ये लगता है ना मैं अलग क्यों हूँ, मैं क्यों अपने ग्रुप के साथ नहीं मैच कर पाता हूँ, क्योंकि आपको अलग बनाया गया है, ठीक है। तो आज के बाद अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ओके। मुझे बहुत सेलिब्रिटी वाइब आ रही है। जस्ट अ सेकंड, मेरे को एक कार्ड देखना है, यस और नो वाली एनर्जी में।
सेलिब्रिटी वाइब आ रही है भाई बहुत ज़्यादा। आप हो सकते हैं कि ये आपको लग रहा होगा कि मैम कहाँ ही क्या ही सेलिब्रिटी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बट आपको नहीं पता कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक रोल मॉडल हैं, एक इंस्पिरेशन हैं, ठीक है? तो अपने आप को कम मत माना करो। लेट्स चेक योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। उनके प्लान्स क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनाना चाहते हैं वो, या उन्होंने क्या आपके लिए सोचा हुआ है। द टू ऑफ पेंटिकल प्लेफुलनेस की एनर्जी है भाई। आप ना बहुत ही बैलेंस एनर्जी के इंसान रहेंगे, हमेशा आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी रहेगी जहाँ पर मैच्योर होना है वहाँ मैच्योर, जहाँ पर बच्चा बनना है वहाँ बच्चा, जहाँ ये एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, और जहाँ आपको लगता है ना कि यहाँ मैं जानता हूँ तो वहाँ पर आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पर्सनालिटी वाइज। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खेल खेल में संभाल जाते हो। लोगों को लगता है ये कैसे कर गई इतना कुछ, ये कैसे कर गया इतना कुछ, अरे इसको कैसे समझ में आ गया, अच्छा इसने कैसे कर लिया ये, बट आप संभाल लेते हो। और एक टाइम पर कई चीज़ें संभालते हो आप। आपकी पर्सनालिटी ये है कि एक टाइम में ये नहीं कि सिर्फ अच्छा जी एक टाइम में जो है ना सिर्फ एक ही काम कर रहे हो। अब एक टाइम में 10 जगह आपका दिमाग चल रहा था और 10 जगह आप अपने काम संभाल रहे होते हो। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है? टू ऑफ कॉइन से बहुत ही नाउ मोमेंट में रहने वाली एनर्जी। मैं ये नहीं कह सकती कि फ्यूचर को लेकर चिंता नहीं है आपको, ऐसा नहीं कह सकती। देखो सबको होती है ये तो पर्सनालिटी, चाहे यूनिवर्स ने बनाई भी हो नहीं बनाई हो, सबको है। हम सब फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, बट आप ना उतना ज़्यादा उधर नहीं हो जितना ज़्यादा आज में हो। खुद को आज में रखने की कोशिश करते हो, चिल रहने की कोशिश करते हो, इंजॉय करने की कोशिश करते हो, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हो, अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में रखने की कोशिश करते हो जहाँ, और जबकि ये आसान नहीं है, ये है आपके लिए मुश्किल, ये होगा मुश्किल, क्योंकि जो संभाल रही है ना चीज़ें वो आसान नहीं है। बट फिर भी आप कोशिश ये करते हो कि आज को जी ले, अच्छे से जी ले, कल का पता नहीं है, जो होना होगा कल भी तो आज ही बनेगा ना, तो तब जी लेंगे, आज को अभी अच्छे से जी ले। ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। और यू कैन मैनेज मल्टीपल थिंग्स इन वन टाइम, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके? मुझे टू ऑफ पेंटिकल से लूप भी नजर आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना कहीं जैसे मैंने कहा कि जहाँ बच्चा बनना है बच्चा बन जाते हो, जहाँ मेच्योर कि मतलब चेंज हो जाती है पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप बहुत सीरियस एनर्जी में हैं, सीरियस चल रहा है सब कुछ, तो इतनी समझदारी से आप चीज़ें संभाल जाते हो। और अगर कहीं पर हंसी मजाक चल रहा है तो वहाँ कोई कितना ही सीरियस हो रहा हो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके जोक पर जोक निकलेंगे, आप कहीं ना कहीं और मस्ती में आ जाते हो, और ज़्यादा जो है बचपने में आ जाते हो। ऐसी ऊर्जा है, ओके? मैं टू ऑफ पेंटिकल से आपको लॉयल भी देख रही हूँ, बहुत लॉयल। चाहे आप पूरे तरीके से अपनी तरफ से पूरी किसी के लिए कहते हैं ना अपने आप को इम्बैलेंस में डाल देते हो किसी और को सेव करने के लिए या अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। आप खुद को कई बार इम्बैलेंस एनर्जी में डाल देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने यस बोला है, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला है, अगर मैंने वादा किया है तो मैं जैसे मर्जी करके संभालूं। बट बहुत ही गिवर काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है? स्कॉर्पियंस, यूनिवर्स का प्लान हो सकता है आपके साथ ये सब कुछ अभी चल भी रहा हो, ठीक है ना? तो आपके मतलब यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आप अभी ये सब कुछ आजमा भी रहे हो अपनी लाइफ में, देख भी रहे हो कि हाँ ऐसा सब कुछ है, ओके? लेट्स चेक द पब्लिक इमेज। स्कॉर्पियंस आपकी पब्लिक इमेज क्या है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स? पर पर्सनालिटी वाइज मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जितनी मर्जी आपकी एज हो, लगते बच्चे ही हो आप, मतलब एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, कि जो भी एज हो, पर आपने अपना इनर चाइल्ड कहते हैं वो अलाइव है, खुश है वो, ठीक है? उसको खुश रखने की कोशिश करते हो आप। लेट्स चेक द public image. We have the emperor and the judgment. So तीन कार्ड देख रही हूँ, तीनों मेजर का ना, इसके साथ जजमेंट आया था, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस कार्ड है, ठीक है? वो तीन कार्ड मुझे दिखे पर्सनालिटी में, जो कि तीनों ही मेजर काना है, जो कि पर्सनालिटी पब्लिक इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही मेजर इमेज है। मेजर 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 मतलब जिसने ट्रस्ट कर लिया एक बार तो ट्रस्ट कर लिया, जिसने एक बार आपके साथ कहीं ना कहीं मान लो कोई डील करी तो
डेफिनेटली जो कह दिया सो कह दिया, जो करना है तो करना है। माय वे और हाईवे वाले रहते हो आप, और लोगों को इस चीज़ पे भरोसा है कि अगर आपने ये कहा है तो ये होगा, अगर आपने ये प्रॉमिस किया है तो ये आप करोगे। मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी से पैसे लिए आपने, ठीक है, आपने बोला 1 तारीख को ये मैं वापस करूँगा, वो 30 को वापस कर दोगे आप, वो 28 को वापस कर दोगे आप। मतलब आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है टू बी लॉयल, ठीक है ना, कि किस कैसे मैं लॉयल रहूँ। दूसरा, पब्लिक इमेज में ये भी है कि एम्परर एनर्जी की, मतलब बिल्कुल ही आपको स्ट्रिक्ट देखा जाता है, रिबेलियस देखा जाता है। आप बाउंड्रीज में रहकर नहीं काम कर सकते हो, आपसे बाउंड्रीज में नहीं रहा जाता है। आप, मैंने कहा ना, जैसे माय वे और हाईवे, आपने अगर कुछ कहा है और अगर आपने कुछ सोच लिया है तो यू विल डू, जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो वो आप करोगे, और ये 100% सबको पता है आसपास के लोगों को। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अगर इसने ये कहा है, अगर इसने ये करने को बोला है तो ये होगा, ये चाहे धरती आसमान एक हो जाए। तो और वो आपकी इमेज बनी हुई भी है। आप ज़िद्दी किस्म के बच्चे हो भाई, स्कॉर्पियंस। सो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, पहली बात तो मार्सेशन ऊर्जा दिख रही है, और स्कॉर्पियो के लॉर्ड जो हैं वो भी जो है मार्स हैं, तो भाई ज़िद्दी बच्चा घर का, ठीक है। और इमेज वाइज भी थोड़ा कंट्रोलिंग, थोड़ा अथॉरिटेटिव, ठीक है, रूलिंग, थोड़ा गुस्से वाला, ठीक है, और कहीं ना कहीं कमांडिंग डिमांडिंग आप हैं, मानना पड़ेगा। अब देखो, ये चीज़ जो है तो है, आपको ये, मैं यहाँ पे यूनिवर्स को तो कह नहीं सकती कि इसमें शुगर कोट कर दो कुछ, जो चीज़ दिख रही है तो दिख रही है। अब ये तो आप बताओगे स्कॉर्पियन से किससे मैच हो रहा है, ठीक है। या हो सकता है अभी नहीं हो तो आगे आने वाले समय में ऐसा हो जाओगे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपके नेचर में आपको देखने को मिलेंगी, और आपको आसपास के लोगों से सुनने को मिलेगा कि आप कम बात कर रहे हो लोगों से, सीधा ऑर्डर चल रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि आप हो ना, सक्सेसफुल बनने के लिए हो, सीधा आप ऑर्डर दे रहे हो, या आप जो चाह रहे हो तो फिर वही हो रहा है घर में, कुछ ऐसा है यहाँ। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर का प्लान क्या है यूनिवर्स का, वृश्चिक राशि। यूनिवर्स आपके लिए क्या करियर का पार्ट सोच कर बैठे हुए हैं। और मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक नहीं, 6 of Wands से तो नहीं थी एनर्जी, हाँ यहाँ से बताया था कि आप कितने भी मैच्योर हो जाओ, बट कहीं ना कहीं आप जो हैं बच्चे जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है, पर बच्चों से जिद नहीं छोड़ी है इसने, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। रिच बहुत देखते हैं लोग आपको, रिच, पैसा, ठीक है। चलो करियर देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स का प्लान क्या है करियर वाइज वृश्चिक राशि। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जरूर लिखना आई एम ग्रेटफुल। करियर कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि, यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए। तो 10 of Swords, माय गॉड, ओ ओ भाई, यूनिवर्स का प्लान है आपके करियर में, जहां आप हो वो खत्म करके कुछ नया स्टार्ट करोगे आप, बिल्कुल ही कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर कि आपने अगर आप मान के चलो कि आप एक तरह से 9 to 5 की जॉब में थे, पर एकदम से आपने बिजनेस का आइडिया सोचा और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ स्टार्टअप किया, ऐसी ऊर्जा, ओके। करियर वाइज मैं आपको कह सकती हूँ कि मतलब बहुत बर्डन, और ऐसा हो सकता है आप ऑब्सेस्ड हो अपने काम से वृश्चिक राशि, और आपका करियर ज़्यादातर ना या तो सोशल मीडिया होगा, ऑनलाइन होगा, कम्युनिकेशन होगा, या ऐसा जहाँ वेपन, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर्स भी वेपन यूज़ करते हैं ना, और कम्युनिकेशन हो गया, पेपर वर्क वाला कुछ काम हो गया, कुछ ऐसे कामों में आप रहेंगे, ठीक है, जहां पर दिमाग बहुत लगने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा। 10 of Swords यूनिवर्स, द 4 of Wands, ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ओके। यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ क्रिएटिव हो सकता है, जैसे डांस, म्यूजिक हो गया, योगा योगा हो गया, कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट कुछ टाइप, ठीक है, जैसे मूवी, और मैंने सोशल मीडिया तो बोल ही दिया था, चलो ठीक है, मतलब ये इस तरीके का कुछ कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है। एंड 4 of Wands इज लाइक कि बहुत सारे लोग घर से ही कुछ कर रहे हैं, और करियर में ना आपको वर्क फ्रॉम होम थोड़ा ज़्यादा सूट कर सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है।
मैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ 2 चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। एक तो आपका काम जो है वो घर से हो सकता है, दूसरा आपका काम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस देने का भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे नंबर 4 है, जो कि 4th हाउस की अगर एनर्जी मुझे, देखो मैं 4th हाउस की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, और वो 10th हाउस की एनर्जी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका काम ना थोड़ा इंट्यूटिव मैसेज, साइकिक, कुछ हो सकता है, आप साइकिक्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं आप यहाँ पर, ठीक है, तो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी में ही था भाई, यूनिवर्स का प्लान ही था। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग स्टूडियो बना रहे हैं अपना, या आपका स्टूडियो होगा आने वाले समय में, घर से कुछ काम शुरू करोगे, बिल्कुल लिटरली, बिल्कुल अपना जो 9 to 5, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, छोड़कर और बिल्कुल कुछ नया स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, जो कि सिक्योर होगा आपके लिए आने वाले समय में। ओके, सो लेट्स चेक द फाइनेंशियल पार्ट, आपके लिए कैसा है, यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है, स्कॉर्पियंस, फाइनेंसिस की क्या आपके लिए प्लानिंग है यूनिवर्स की। वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी से ना फाइनेंसेस जो हैं आपके फ्लक्चुएशन में रहेंगे। लोगों को आप जितना मर्जी रिच लग रहे हो, फ्लक्चुएशन चलेगी फाइनेंसेस में। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि खुद पर इतना नहीं खर्च हो रहा है जितना आसपास के लोगों पर हो रहा है। लोगों को नर्चर करने के लिए, फैमिली को नर्चर करने के लिए, सबको एक साथ चलाने के लिए आप पैसा बहुत खर्च करते हो। और आप बड़े ही मदरली, क्योंकि देखो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो होते हैं वो बहुत ही नर्चरिंग साइन होता है, तो यहाँ पर मून आ गया है ना, नरिश करना, लोगों को नर्चर करना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, मदरली एनर्जी होना। तो मुझे लग रहा है बहुत पैसा खर्च करते हो आप। मुझे यहाँ पर ना देखो कितना मल्टीटास्किंग चल रहा है, और ये पैसा खर्च हो रहा है, मतलब कि आप पैसा खर्च करते हो बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये आपके प्लान्स में ही है भाई यूनिवर्स के, कि आप एक प्रिंस की तरह रहो, प्रिंसेस की तरह रहो। आप खर्चा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया वाला करते हो, क्या बात है, जब करते हो तो बहुत बढ़िया खर्चा करते हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आपको ट्रैवल करवाएंगे, वो फाइनेंसेस से ना बहुत सारा ट्रैवल करवाएंगे। किसी का सच सामने लाएंगे फाइनेंसेस में। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, ये कोई फीमेल हो सकती है, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। हो सकता है आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, भाई थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और उनका प्लान है कि वो आपके सामने लेकर आएंगे किसी की बात। हीलिंग है फाइनेंसेस में, हीलिंग है फाइनेंसेस में, कार्ड भी देखो हीलिंग का ही आया है। हीलिंग है फाइनेंसेस में, क्योंकि मून हीलिंग की बात करता है, नैप की बात करता है, रिलैक्सेशन की बात करता है, ठीक है। सो अभी जितना मर्जी जो मर्जी चल रहा हो, हीलिंग आएगी, या फिर हो सकता है आपको पता होगा आ चुकी है आपकी लाइफ में हीलिंग। पैसों में पहले हो सकता है पहले से कम खर्चा करने शुरू कर दिया आपने, मेच्योर हो गए हो आप। पहले हो सकता है बहुत ही मेच्योरिटी से आप पैसा खर्च करते थे, अब नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। और दूसरा, जहाँ करना है खर्च तो करना है, नहीं करना है तो चवन्नी भी नहीं खर्च करनी है, एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है फाइनेंसेस में। ये जरूर है कि आपने शुरुआत से लेकर अब तक जितनी भी आपकी एज है, देखो मैं तो नहीं कह सकती यहाँ पर, मतलब आपने बहुत अच्छा खर्चा किया अपने ऊपर, बट अभी हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा मेच्योर हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़े से आप सेव करना शुरू करो, पैसा छुपाना शुरू करो, कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे जो फाइनेंसेस दिख भी रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके किसी क्रिएटिव फील्ड से ही आएंगे, क्योंकि मून भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। जितना आप बच्चे की तरह रहोगे ना, यूनिवर्स के बच्चे की तरह रहोगे, जितना आप रिसीविंग मोड पे रहोगे, ठीक है, उतना पैसा आएगा आपकी तरफ। ओके, सो मैं ये बोलूँगी, बोलना शुरू करो अपने लिए, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस इज माई बर्थ राइट, ऐसे बोलना शुरू करो, ठीक है। आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है स्कॉर्पियो यूनिवर्स का प्लान। मैं आपको बहुत रिच देख रही हूँ, रिच। ये मून जो है ना, वो फेमिनाइन ऊर्जा है, और फेमिनाइन ही तो है जननी। तो मनी रिगार्डिंग तो मेरे को ऐसा लग रहा है पलड़ा आपके हाथ में रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आने वाले समय में होगा आपके साथ, ठीक है, ये ऊर्जा है।
चलो रिलेशनशिप वाइज भाई एक बंदा तो नहीं नजर आ रहा, एक बंदी तो नजर नहीं आ रही है, बहुत लोग आएंगे आपकी तरफ स्कॉर्पियंस, बहुत सारे सूटर्स होंगे आपके या हैं आपके सूटर्स। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करी है आपने या करोगे आप, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए लॉयल है या आप किसी के लिए लॉयल हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द फूल एनर्जी, सी बहुत ज्यादा लॉयल्टी मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा सामने वाले से भी लॉयल्टी नजर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ से भी लॉयल्टी नजर नहीं आ रही। तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही लॉयल हो आप एक दूसरे के लिए या किसी के लिए भी, जहां पर भी आप हैं अभी मुझे बड़े केयर फ्री सी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज आपने कभी बहुत ज्यादा टेंशन ली ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेस लिया ही नहीं है। और ये आप जानते हो, देखो ये यूनिवर्स जानते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और अपने से ज़्यादा आपने कभी किसी को पूछा है नहीं, आपका ध्यान अपने पे ही है भाई, अपनी ही लाइफ पर ज़्यादा ध्यान है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना एक से ज़्यादा लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो है आपका रिश्ता रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज ये भी है कि जिस भी पर्सन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जब एक टाइम आएगा, क्योंकि फूल है तो एक न्यू बिगनिंग होगी, ये बहुत सारे लोग तो होंगे लाइफ में, बातचीत होगी, बट जब आपका एक टाइम पीरियड आएगा मैरिज का, जहाँ पे फुल एनर्जी दिखाई गई है कि एक नई शुरुआत होगी, और ये सारों से आपका जब रिश्ता खत्म होगा और जो सीरियस पर्सन आएगा वो बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग होगा, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही पेशेंस वाला इंसान होगा वो, ठीक है। उसके अंदर बहुत पेशेंस होंगे भाई, और बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाला, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नजर आई है यहाँ पर। आप कह सकते हो कि मदरली वाइब होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये किसी फीमेल के लिए ही है, नहीं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट बहुत ही मदरली, बहुत ही नरिशिंग, बहुत ही पेशेंस, ऐसी एनर्जी वाले इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। और बहुत ही प्यार, बहुत ही प्यार देने वाला इंसान। स्कॉर्पियंस, लेट्स चेक द फेरी मैसेज फॉर यू। लाइट, ओ माय गॉड, मैंने बोला था, आई थिंक यू आर अ लाइट वर्कर। See the card, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Wow. ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप डरे रहते हो या इनसिक्योर कह लो, या अपने अंदर कहीं ना कहीं डाउट्स रखते हो? जस्ट वर्क विद द लाइट। देखो कैंडल, ठीक है, लिट किया करो, ज़्यादा अंधेरे में मत बैठा करो। मैसेज ये है कि कोशिश करो कि आप मेडिटेट करें, कोशिश करो कि आप ध्यान करें, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं नाम जप करें, ठीक है। क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा जो है ना उससे ब्राइट होगा, उससे कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, और आप जुड़ पाओगे यूनिवर्स से, और आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। यू हैव सम पावर इन योर हैंड, यू आर वेरी पावरफुल। दोनों हैंड से ना लाइट निकल रही है, मुझे लगता है आपके हाथों में कला है भाई, कला है, जो मैंने आपको यहाँ बोली थी, क्रिएटिव फील्ड से आप पैसा कमा सकते हैं। और ये दो बात मैंने यहाँ पर दोनों ही कार्ड से बोली थी। आप अपनी स्किल्स पर काम करो, अगर आप किसी भी स्किल पर हो ना, आप उस पर काम करो वृश्चिक राशि, क्योंकि पैसा आपको फॉलो करेगा, लाइट विल फॉलो यू बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, ओके। चलो एक और कार्ड लेते हैं अलग मैसेज के लिए। लेट्स चेक। क्लोज योर आईज एंड फील जो भी आप चाह रहे हो। देखो मैंने कहा ना कि अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो, है ना। सो सिर्फ बोलना नहीं है या सिर्फ लिखना नहीं है, जस्ट फील दैट, ओके। वनरेबिलिटीज पावर। कई बार हम सोचते हैं ना हम किसी को कुछ नहीं बताते, यार छोड़ यार, थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, ये मुझे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने आप हैंडल, मैं सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। और अपना हम जो है ना, हम अपना एक वो प्योर साइड कह लो, या कई बार हम भी कई बार परेशानी में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें किसी को नहीं बोलना, बट आप बोल सकते हो यार। हैं आपके आसपास ऐसे लोग जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आपका साथ देना ही है, उनकी ड्यूटी ही है, यूनिवर्स के प्लान में है कि लोग आपका साथ देंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपका परिवार आपका साथ देगा। ये मैं बहुत दूर तक का परिवार नहीं बोल रही हूँ, ठीक है।
कि देखो यहाँ मदर हैं, फादर हैं या बेबी है, जो भी है, पर ये बहुत ही क्लोज फैमिली है ना, तो यू कैन शेयर, आप बात कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं बोलना है किसी को। चलो ठीक है, यूनिवर्स इज द मदर, उनसे बात कर लो, उनको बोल दो कुछ बोलना है, मन में रह गया तो कुछ। स्पेशली मुझे मदर एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मून भी आया, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ कोइन आया, ठीक है। तो मुझे फिर यहाँ जो है ना एनर्जी मदर की नज़र आ रही है। आप बोल सकते हो, इफ़ यू हैव इमोशंस, कुछ बोलना है यूनिवर्स को, बोल दो, ठीक है। उनको बोलना शुरू करो, और बोलोगे कैसे? मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। अंडरस्टैंडिंग, सबके ना समय की एक, मतलब डिवाइन टाइमिंग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सबकी लाइफ में। तो किसी को जज मत करो, अंडरस्टैंड करो कि वो किस सिचुएशन में है, आप किस सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना है तो अपने आप को डाउट मत करो दूसरों को देखकर कि अच्छा वो तो ये कर रहे हैं और अब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, और दूसरों को जज नहीं करो, बस ये दो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। दैट इज ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।